हाय बच्चों, आप सबको सुबह का शुभकामना है और गुरुदेवा एकेडमिक हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ 6वीं कक्षा विषय हिंदी पाठ 3 स्वर और उनकी मात्राएं। तो मालूम है स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्रता से उच्चारण होने वाले अक्षर को हम स्वराक्षर कहते हैं। वो कितने हैं? कुल स्वराक्षर 11 स्वराक्षर हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपको मैं यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। कुल कितने हैं स्वराक्षर? 11 स्वराक्षर हैं। तो आपको मालूम पड़ा वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ। ये कुल कितने हैं? 11 स्वराक्षर है। तो स्वराक्षर किसे कहते हैं आपको मालूम हुआ, और वो स्वराक्षर कौन कौन से हैं वो भी मालूम हुआ। उनकी मात्राएं मतलब ये स्वराक्षर है ना, जितने भी 11 स्वराक्षर है उनकी मात्राएं। तो हम क्या कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वराक्षर है आ। इस स्वराक्षर का चिन्ह होता है, मात्राएं होता है, सिंबल है, वो है इस तरह लिखा जाता है। कोई भी अक्षर के ऊपर यानी कोई व्यंजन अक्षर के ऊपर जो लिखा जाता है इसको हम स्वराक्षर वाले मात्रा कहते हैं। वो कौन सा है? आ। इस अक्षर को हम मात्रा के रूप में नहीं पढ़ते हैं। कारण सभी व्यंजन अक्षरों के साथ मिलकर रहता है। तो इसी के कारण हम इसके साथ यानी आ स्वराक्षर का मात्रा नहीं है, सिंबल नहीं है। जो दूसरा है वो है आ का मात्रा वाला चिन्ह, सिंबल, मात्र कौन सा है? ये आ का मात्र वाला चिन्ह ये है, यानी जो यहाँ पर आ है इस अक्षर का मात्र आ है, इस तरह सिंबल है। दूसरा जो है वो है ई की मात्रा, जो यहाँ पर लिया गया है ना बच्चों, इसको हम मात्रा के रूप में लिखा जाता है, ई का मात्रा। नेक्स्ट ई जो यहाँ पर है, इसके छोड़ के जो यहाँ पर है ना, इसको हम लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं ई की मात्रा। यानी स्वराक्षरों से लिए हुए मात्रा कौन सा है? ई की मात्रा है। यह है ऊ की मात्रा। कौन सा है? जो यहाँ पर लिया गया है, इस अक्षर को हम यहाँ पर लिखते हैं ना, इसको हम ऊ की मात्रा के रूप में लिया जाता है। देखो यहाँ पे इस अक्षर ऊ है ना, इस ऊ अक्षर को इस तरह लिखा है, यानी यहाँ पर जो लिखा है इसको हम ऊ की मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट ऊ, दीर्घ स्वराक्षर वाला मात्रा वो होता है, इस तरह लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर है ना, यहाँ पर दिया गया है दीर्घ स्वराक्षर वाला मात्रा है, ये है ऊ की मात्रा। नेक्स्ट रू की मात्रा, जो यहाँ पर है ना, इसको यूं लिखा जाता है। क्या है? जो यहाँ पर लिखा है इस तरह लिखा जाता है, इसको हम रू की मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट ए की मात्रा, जो यहाँ पर है इसको हम मात्रा के रूप में लिखा जाता है, वो है इस तरह। कौन सा? ए की मात्रा। और ए की मात्रा इसके साथ में इसको ऐड करते हैं, जैसा कि ऐसा लिखा जाता है, यानी आ की मात्रा के ऊपर इस तरह लिखा जाता है आई। ये समझ में आ गया बच्चों? आ का मात्रा के ऊपर क्या लिखा जाता है? इस तरह जो लिखा जाता है इसको हम ए की मात्रा कहते हैं, और इसको हम आई की मात्रा कहते हैं। इस स्वराक्षर में मात्रा में और आई की स्वराक्षर वाले मात्रा में अलग है, भिन्न है। इस तरह एक रहता है, इसको ए की मात्रा कहते हैं। जो पर आ की मात्रा के ऊपर 2 लिखते हैं उसको हम आई की मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट होता है ओ की मात्रा।
ऊ की मात्रा कौन सा है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है ना, इसको हम ऊ की मात्रा के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर ए की मात्रा और यहाँ पर जो लिखा जाता है वो है ओ की मात्रा। कौन सा है बच्चों, ओ की मात्रा। तो यहाँ पर है उसको हम बोलते हैं औ की मात्रा, इसको हम बोलते हैं औ की मात्रा। देखिए कुल स्वराक्षर और उनकी मात्राएं, स्वराक्षर वाले मात्राएं कितने हैं बच्चों, 11 हैं। हम यूज करते हैं यानी उपयोग करने वाले कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वराक्षर वाले मात्रा को हम उपयोग करते हैं। तो अब हम और 2 मात्राओं को छोड़ा है, वो कौन कौन सा है देखिए। तो सबसे पहले अयोगवाहक कहते हैं, अयोगवाहक कहते हैं। वो कौन कौन से बच्चों आपको मालूम है, वो है अनुस्वर, दूसरा है विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर कौन सा है बच्चों, विसर्ग आहा, अनुस्वर और विसर्ग। तो इसका मात्रा कौन सा होता है, आप देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, यानी आ की मात्रा के ऊपर बिंदु लिखा गया रहता है, आ की मात्रा के ऊपर बिंदु लिखा गया था, इसको हम अम की मात्रा कहते हैं। इसी तरह व्यंजनाक्षर हो स्वराक्षर के साथ में इस तरह का चिन्ह लिखा जाता है, मात्राएं लिखा जाता है, इसको हम विसर्ग वाला मात्रा कहते हैं। कुल ये कितने हैं बच्चों, 2। कुल कितने हैं, 2 है। तो स्वराक्षर कितने हैं, 11 है। अयोगवाहक 2 है। कुल स्वराक्षर वाले मात्राएं कितने हैं, 13। कितने हैं बच्चों, कुल स्वराक्षर वाले मात्राएं 13 है। स्वराक्षर वाले कितने हैं, 11 है। अयोगवाहक 2 है। इसी तरह मैंने आज यहाँ पर चर्चा किया है स्वराक्षर और उनकी मात्राएं। तो इसी तरह स्वराक्षर और उनकी मात्राएं वाले छोटा सा वीडियो यहाँ पर है, आप ध्यान से सुनिए, समझिए और मनन करिए। हाय बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे स्वर और उनकी मात्राएं। स्वराक्षर स्वतंत्र से उच्चारण होने वाले अक्षर हैं, जो दिया गया है इनको मात्राएं कहते हैं। इस मात्राएं को हम स्वराक्षर का नमूना भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्वराक्षर से हम शब्द अक्षर बना सकते हैं। तो इसी तरह आ, इसका मात्रा नहीं रहता है, क्योंकि उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इस स्वराक्षर का मात्रा वर्णों के साथ लिखा जाता है। आ दीर्घ स्वराक्षर, इसका मात्रा है सीधा रेखा और आड़ा रेखा, इसको आ की मात्रा कहते हैं। ई की मात्रा यानी ह्रस्व स्वराक्षर ई, और उसका मात्रा है ये जो यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको ई की मात्रा कहते हैं। जो यहाँ पर है इसको बिंदु कहते हैं। बिंदु के मतलब वर्ण के पीछे लिखा जाता है, वर्ण के पीछे लिखने वाला ह्रस्व स्वराक्षर वाला मात्र है। नेक्स्ट है ई की मात्रा यानी दीर्घ स्वराक्षर ई, और उसका मात्रा ई, यहाँ पे जो लिखा गया है ना, इसको हम ई की मात्रा कहते हैं। जो यहाँ पर बिंदु है उसको बिंदु के पीछे यानी वर्ण के सामने लिखा, वो ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। बिंदु के नीचे मतलब वर्ण के नीचे लिखा जाता है। और ऊ की मात्रा दीर्घ स्वराक्षर ऊ की मात्रा बिंदु के नीचे लिखा जाता है, यानी वर्ण के नीचे लिखा जाता है। रु, रु की मात्रा
यहाँ पे दिया गया है। रु अक्षर को हम संस्कृत अक्षर भी कहते हैं। इस अक्षर का मात्रा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। कोई भी वर्ण क्यों ना हो, उस वर्ण के नीचे लिखा जाने वाला मात्रा कौन सा है? री, यानी रु का मात्रा है। तो ए की मात्रा भी दिया गया है। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जो यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरह यहाँ पे है आई की मात्रा वर्ण के ऊपर लिखा गया है, यानी वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट है वो है कि ओ की मात्रा। कौन सा है बच्चों? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा ये वो है और इसका मात्रा यहाँ पे लिखा गया है। ये वर्ण के आगे लिखा जाता है। बिंदु के आगे मतलब वर्ण के आगे लिखा जाता है। औ ये है औ अक्षर। इस अक्षर का मात्रा यहाँ पे लिखा गया है, इसको मात्रा कहते हैं। वर्ण के आगे लिखा जाता है। वर्ण के आगे लिखा जाने वाला मात्रा औ है। नेक्स्ट इसको हम आयोगवाहक कहते हैं। इसको हम वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, बिंदु के रूप में वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, कहते हैं। तो इसी तरह आहा, यानी आयोगवाहक दूसरा अक्षर है आहा, विसर्ग अक्षर कहते हैं। इसको हम वर्ण के आगे लिखा जाता है, वर्ण के आगे लिखा जाता है। तो इस तरह यहाँ पे दिया गया है। हम एक बार इसको पढ़ेंगे। आ, ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा, इस तरह पढ़ते हैं। यानी वर्ण का नमूना है, वर्ण जैसा ही पढ़ते हैं। इस तरह पढ़ने वाले अक्षर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, र की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, की मात्रा, आहा की मात्रा। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर चर्चा किया गया है कि स्वर और उनकी मात्राएं कौन कौन से हैं और उसका उच्चारण कैसा होता है और उसको कैसा पढ़ा जाता है और उसको किस तरह वर्ण के साथ में लिखा जाता है, वो भी चर्चा किया गया है। ओके बच्चों, वीडियो तो जरूर देखा होगा। तो इस वीडियो के साथ में आज मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ दीर्घ स्वराक्षर वाला मात्रा में और कुछ शब्द। हाय बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे दीर्घ स्वराक्षर आ का मात्रा यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम मात्रा कहते हैं। इसको हम मात्रा कहते हैं, इसका मात्रा आ की मात्रा और दीर्घ स्वराक्षर वाला मात्रा, दीर्घ स्वराक्षर वाला मात्रा वो है आ। देखिए, कोई भी व्यंजनाक्षर हो उसके साथ दीर्घ स्वराक्षर मिलता है तो क्या हो जाता है, उसका उच्चारण भी दीर्घ स्वर के जैसे होता है। उदाहरण पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ का, अधिक आ की मात्रा क्या होता है बच्चों, का। ग, अधिक आ की मात्रा ग। प, अधिक आ की मात्रा पा। स, अधिक आ की मात्रा
सा, यानी जो व्यंजन अक्षर के साथ आ की मात्रा ऐड होता है, क अधिक आ की मात्रा क, ग अधिक आ की मात्रा ग, प अधिक आ का मात्रा प, स अधिक आ का मात्रा सा हो जाता है। यानी उच्चारण में क्या होता है, का के साथ आ का मात्रा का भी उच्चारण आ जाता है। का, ग, प, सा इस तरह हो जाता है। तो इस तरह उच्चारण करके पढ़ने के लिए आपके पाठ्यक्रम में, इसी तरह आपके पाठ्यक्रम में पुटा संख्या में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका उदाहरण अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है एक का अधिक आ की मात्रा अधिक ना इक्वल्स टू कान। नेक्स्ट जो अक्षर है वो है गा, अधिक आ की मात्रा अधिक ज अधिक रा, गाजर, गाजर। नेक्स्ट तीसरा ना, अधिक आ की मात्रा अधिक वा इक्वल्स टू नाव। नेक्स्ट चौथा जो अक्षर है वो है ना, अधिक आ की मात्रा अधिक का इक्वल्स टू नाक, यानी कान। कान को हम किस तरह पढ़ते हैं, क अधिक आ अधिक ना, इसका हम पूर्ण रूप भी कह सकते हैं, क अधिक आ अधिक ना इक्वल्स टू कान। कान को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बच्चों, ईयर। ग अधिक आ का मात्रा अधिक ज अधिक रा इक्वल्स टू गाजर, गाजर। गाजर को अंग्रेजी में हम कैरेट कहते हैं, CARROT, कैरेट कहते हैं। नेक्स्ट नाव, नाव को अंग्रेजी में हम बोट, बोट कहते हैं। नेक्स्ट है नाक, ना अधिक आ का मात्रा अधिक का, ना अधिक आ का मात्रा अधिक का इक्वल्स टू नाक। नाक को अंग्रेजी में हम नोज कहते हैं। इसी तरह कुछ शब्द आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उस शब्द का अंग्रेजी अर्थ आप पढ़ो, लिखो और समझो। बच्चों इस तरह रहने वाले कुछ उदाहरण वाले एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर है, आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, लिखिए और समझिए। बच्चों अब हम शुरू करते हैं आ की मात्रा वाले शब्द। आ, ब अधिक आ की मात्रा अधिक ला, बाल। बाल को अंग्रेजी में हेयर कहते हैं, यानी बा के साथ आ की मात्रा है बा, यानी दीर्घ स्वराक्षर जैसा उच्चारण होना चाहिए। दूसरा है क अधिक आ की मात्रा अधिक ना, कान, कान। इसको हम अंग्रेजी में ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईयर कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा अक्षर है वो ना, अधिक आ की मात्रा अधिक का, नाक। नाक को अंग्रेजी में नोस कहते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं। नेक्स्ट चौथा अक्षर है ग अधिक आ की मात्रा अधिक ला, गाल। गाल को अंग्रेजी में चिक कहते हैं। हा अधिक आ की मात्रा अधिक था, हाथ। हाथ को अंग्रेजी में हैंड कहते हैं। नेक्स्ट आ अधिक आ की मात्रा अधिक मा, आम। आम को अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। ज अधिक आ की मात्रा अधिक ल, जाल। जाल को अंग्रेजी में नेट कहते हैं। आ अधिक आ की मात्रा अधिक ग, आग। आग को अंग्रेजी में फायर कहते हैं। रा अधिक आ की मात्रा अधिक ता, रात।
रात को अंग्रेजी में नाइट कहते हैं। क अधिक आ की मात्रा अधिक, ल अधिक आ की मात्रा काला, काला अंग्रेजी में ब्लैक कहते हैं। त अधिक आ की मात्रा अधिक, र अधिक आ की मात्रा तारा स्टार कहते हैं। बच्चों आप तो इस वीडियो को आप जरूर देखा होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास में ई और ई की मात्रा यानी ई और दीर्घ स्वराक्षर वाला ई की मात्रा वाला वीडियो हम कल के कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।